कैसे हैं आप सब। गृह शिक्षा पर मैं पूजा सुरोई आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज का हमारा क्वेश्चन है सघोष वर्ण और अघोष वर्ण कौन से होते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी एग्जाम्स में आप बैठोगे किसी भी, तो ये क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं उस समय उसको रटा और करके आ गए और नेक्स्ट टाइम के लिए हम फिर भूल गए। तो फिर चलो आज हम कोशिश करते हैं कि उसको डीपली याद कर लें, फिर कभी भूलने वाले नहीं है। उसके लिए मैंने एक सूत्र निकाला है जो कभी हम भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो हमारा अघोष वर्ण और सघोष वर्ण में एक चीज कॉमन होती है, घोष। घोष का मतलब होता है कंपन। घोष का मतलब है कंपन, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में जो हमारे मुख से कंपन पैदा हुई। ठीक है, किसी भी उच्चारण में जो कंपन पैदा होती है उसका मतलब सीधा वहां से है। अब आ और सा, आ का मतलब होता है बिना किसी का साथ, और यहां सा का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो अब इसका क्या बनेगी हमारी, जब किसी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि है या जो भी कंपन है वो नहीं निकलती है, तो वो वाले वर्ण उनका मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह से कोई किसी भी तरीके की कंपन नहीं होती है वह हमारे अघोष वर्ण होते हैं। और जिनका उच्चारण करने में हमारे मुंह से कंपन निकल रही है, कंपन के साथ हमारे वो उच्चारण निकल रहा है, ठीक है, वर्णों का, वो हमारे सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, एक सूत्र याद रखेंगे, अघोष 12 सा। ठीक है, ये एक मेरी ट्रिक है। अब ये क्या कह रहा है, स्वर हमारे कितने होते हैं 11, व्यंजन हमारे परंपरा के आधार पर 33, आयोगवा हमारे 2। अब ये कह रहा है कि व्यंजन हमारे कितने, मैंने बताया व्यंजन हमारे 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन से, 1 2 3 4 5, 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 12, तो यहां से 1 लिया, यहां से 2 लिया। ठीक है, यहां से हमने 1 ले लिया और यहां से हमने 2 ले लिया, इस तरीके से तो हमारा 12 बना। अब ये सा क्या बोल रहा है, सा बोल रहा है कि तीनों सा जो हमारी वर्णमाला में होते हैं, तीनों सा, सा सा और ये वाला सा, तीनों सा आ गए, ये हमारे तीनों सा आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे आयोगवा, तो ये 12 हमारे व्यंजन, ये तीनों सा और 2 हमारे आयोगवा। ठीक है, ये सब हमारे चले जाएंगे आघोष वर्ण में, ये सब हमारे होते हैं आघोष वर्ण, और जो शेष बचा वो हमने डाल दिया सघोष वर्ण में। ठीक है, इस तरीके से हमारी चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, हम कभी नहीं भूलेंगे, बस इसको इस ट्रिक के साथ याद करना, आपको हमेशा याद रहेगा।